हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे क्वांट स्मॉल का फंड में अगर आपने 5 साल पहले वैल्यू एसआईपी या स्मार्ट एसआईपी की होती तो 436% का रिटर्न आपको मिला होता। साथ ही साथ हम देखेंगे अभी मार्केट कैसा चल रहा है और पिछले कुछ टाइम से ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम चल रहा है। अगर आपने पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखना है, और इस हफ्ते में कौन से टॉप और वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स रहे, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभी करंट मार्केट मूड के बारे में। तो अगर इस हफ्ते में देखेंगे तो मार्केट मूड अभी भी जो है ग्रीड में है। मतलब कि अभी भी ये सही टाइम नहीं है कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बल्कि अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ये सही टाइम है अपने प्रॉफिट्स वगैरह बुक करने के लिए, पार्शियल प्रॉफिट या जो भी आपकी स्ट्रेटजी है। जैसे अगर आपने वैल्यू एसआईपी स्मार्ट एसआईपी कर रखी है तो आपको अपने एक्सेल शीट के हिसाब से प्रॉफिट बुक करने का ऑप्शन मिल रहा होगा। तो जो भी आपकी एक्सेल शीट बता रही है उस हिसाब से आप अपना प्रॉफिट बुक करते जाइए। तो अभी ये कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट के आपको सिग्नल्स नहीं मिल रहे होंगे उस शीट में, इसलिए ना उस शीट के हिसाब से और ना नए इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कोई सही टाइम नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो ये समय है अपने प्रॉफिट्स को बुक करने का। तो पिछले हफ्ते से अगर देखें तो लगभग लगभग वही कंडीशन है और 1% से ज़्यादा का रिटर्न एक हफ्ते में दिया है मार्केट ने। और यूएस का अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखें तो ये भी लगभग वैसे ही है जैसे कि एक हफ्ते पहले था। एक हफ्ते पहले 68 था, अभी 67 है। तो ये भी अभी ग्रीड जोन में चल रहा है। तो यूएस में भी अभी प्रॉफिट बुक करने का समय है, नया इन्वेस्टमेंट करने का समय नहीं है। निफ्टी पी रेशियो वैल्यूएशन इंडिकेटर अगर हम देखते हैं तो अभी करंट पी 21.54 है, जो कि ग्रीन जोन में है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है, 3 साल या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप इस समय लमसम इन्वेस्टमेंट या वीकली एसआईपी या जैसे भी करके ये सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म का टाइम होरिजन है। बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आ सकता है। अगर निफ्टी का मोमेंटम इंडिकेटर देखें तो हाई है, क्योंकि अभी मार्केट अच्छे मोमेंटम में है और ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। अगर टॉप 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को देखें जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, तो उसमें नंबर 1 पे बैंकिंग सेक्टर है, नंबर 2 पे पीएसयू सेक्टर है, नंबर 3 पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, नंबर 4 पे स्मॉल कैप फंड्स हैं और नंबर 5 पे मिड कैप फंड्स हैं। तो पिछले हफ्ते तक स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स टॉप 5 में नहीं थे। अब इस बार देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप टॉप 5 में आ गए हैं, यानी कि ये एक सही टाइम है स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इन सबका अगर हम 10 साल का या लंबे टाइम का भी रिटर्न देखें तो बैंकिंग सेक्टर ने 10 से 11% के बीच में, पीएसयू ने भी 10 से 11 के बीच में दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर ने 14 से 15 के बीच में दिया है रिटर्न, स्मॉल कैप ने 20 से 21% का रिटर्न दिया है 10 साल में, और मिड कैप ने 18 से 19% का रिटर्न दिया। तो स्मॉल कैप मिड कैप जो है ये काफ़ी अच्छी कैटेगरीज है हर टाइम पीरियड में। वर्स्ट 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज लास्ट 1 ईयर में, जिन्होंने लास्ट 1 ईयर सबसे खराब परफॉर्म किया है, उसमें अभी टॉप पे फार्मा आ गया, पहले टेक्नोलॉजी था। अभी टेक्नोलॉजी थोड़ा सा अच्छा रिटर्न दे रहा है पिछले 1 महीने से, इसलिए ये थोड़ा सा नीचे आ गया। सेकंड नंबर पे टेक्नोलॉजी सेक्टर है, थर्ड पे इंटरनेशनल, फोर्थ पे एनर्जी, और फिफ्थ पे ईएसजी। तो एक साल में फार्मा ने सिर्फ 6.29 का रिटर्न दिया है, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 7.61 का दिया है, इंटरनेशनल ने 9.96 का दिया है, और एनर्जी ने 11.01 का, और ईएसजी ने 12.74 का। जबकि लॉन्ग रन में अगर देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर का 20 से 21% के, एक टेक्नोलॉजी सेक्टर और स्मॉल कैप, ये इन दोनों ने लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। टॉप 5 इक्विटी फंड्स की अगर बात करें कि लास्ट 1 ईयर में कौन से इक्विटी फंड्स या ईटीएफ्स हैं जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, तो अभी भी टॉप 2 में पीएसयू बैंक के ईटीएफ्स हैं, जिन्होंने एक साल में 62 से 63% का रिटर्न दिया है। और उसके बाद एनवाईएसई बैंक प्लस ईटीएफ और फंड ऑफ फंड है,
जिन्होंने कि 52 से 53% का रिटर्न एक साल में दिया है। इसके अलावा जो लास्ट में आप देख सकते हैं स्मॉल कैप आ गया, एचडीएफसी का स्मॉल कैप, जिसने एक साल में करीब करीब 37% का रिटर्न दिया है। तो अभी स्मॉल कैप्स ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। वर्स्ट 5 इक्विटी फंड जो है लास्ट 1 ईयर में, वो आदित्य बिरला सन लाइफ का कम्युनिटी इक्विटी ग्लोबल एग्रीकल्चर, कोटक इंटरनेशनल रीट फंड ऑफ फंड, पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल सिलेक्ट रियल एस्टेट सेक्टर फंड ऑफ फंड, डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग, एचएसबीसी ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स। तो जितने भी इंटरनेशनल फंड्स हैं ये वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स में आ रहे हैं इस समय। तो आप देखिए जैसे निफ्टी अल्फा 50 का जो फंड था वो पहले टॉप पे था वर्स्ट परफॉर्मिंग में, बट अभी वो इस लिस्ट से गायब हो चुका है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी जो आज का जो टॉप फंड ईटीएफ है उसमें मैंने क्वांट का स्मॉल कैप फंड लिया है। तो इस फंड की अगर हम बेसिक डिटेल्स देखें तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो 5,000 का है, एसआईपी 1,000 की है, एग्जिट लोड 1% का है अगर एक साल से पहले रिडीम करते हैं। कोई भी मतलब ये मिनिमम विड्रॉल 1,000 का है, मिनिमम बैलेंस, लॉकिंग पीरियड कुछ नहीं है। फंड हाउस क्वांट म्यूचुअल फंड का है। रिटर्न सिंस लॉन्च 2013 जनवरी में जब डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था तब से 16.10% का रिटर्न है। रिस्को मीटर वेरी हाई। एसेट साइज 4,092 करोड़ का है। और ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करता है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.62%। अगर इसका हम रिटर्न देखते हैं पिछले एक साल में 29.67% का दिया है, जबकि इसके जो स्मॉल कैप टीआरआई ने उसने 22.7 और कैटेगरी ने 22.98। तो इसने अपने बेंचमार्क को और कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया एक साल में। 3 साल में इसने 66.18% दिया है, जबकि बेंचमार्क ने 43.59 और कैटेगरी ने 45.36। तो आउट परफॉर्म किया 3 साल में भी। 5 साल में इसने 25.67% का रिटर्न दिया, जबकि स्मॉल कैप TRI 250 ने 10.63 का और कैटेगरी ने 15.5। तो काफी अच्छे मार्जिन से 5 साल में इसने आउट परफॉर्म किया है। उससे पहले 7 साल में भी इसने 9.57 दिया है, जबकि कैटेगरी ने और इंडेक्स ने इससे कम दिया है, तो उसमें भी आउट परफॉर्म किया है। 10 साल में इसने 16.26 दिया है, जिसने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है, बट कैटेगरी को अंडर परफॉर्म किया है क्योंकि उस समय ये दूसरा फंड था। तो अभी के लिए ये एक अच्छा फंड है। अगर हम ईयर वाइज देखें तो देख सकते हैं कि 2022 में इसने आउट परफॉर्म किया है। उससे पहले 2021 में भी आउट परफॉर्म किया है। 2020 में भी आउट परफॉर्म किया है। ज़्यादातर जो रिसेंट आप अगर इसका देखेंगे तो इसने आउट परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क को और कैटेगरी को, दोनों को ही। इसका जो एसेट एलोकेशन अभी 98.15% इक्विटी में है और सिर्फ 1.84% कैश में है। और इसने जायंट में ऑलमोस्ट 23% लगा रखा, लार्ज में 4.5%, मिड कैप में 21.5% और स्मॉल कैप में 51.3%। तो ऑलमोस्ट 15.3% स्मॉल कैप में है। उसके अलावा मिड कैप और लार्ज कैप में इसमें है। टोटल जो स्टॉक्स हैं वो 71 है और टॉप 10 स्टॉक का 46.24% वेटेज है। अगर हम इसमें वैल्यू एसआईपी या स्मार्ट एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते, अगर इसके बारे में पता नहीं तो आप वैल्यू एसआईपी वी सिप करके एक प्लेलिस्ट है चैनल में, उसमें जाके आप देख सकते हैं इसके बारे में। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा क्या है वी सिप। तो वी सिप या स्मार्ट एसआईपी या वैल्यू एवरेजिंग जो भी आपके हैं वो करते, तो मैंने इसमें 5 साल का देखा है क्योंकि 5 साल में भी पिछले 3 साल में तो सारे फंड्स ने अच्छा किया है। तो उससे पहले के 2 साल में स्मॉल कैप्स इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मैंने 2018 से इसको चूज किया क्योंकि 2018-19 में काफी खराब परफॉर्मेंस थी स्मॉल कैप की। लेकिन अगर 1 जून 2018 से देखें और एंड डेट 26/5/2023 का देखें तो वैल्यू एसआईपी 2,000 का वीकली अगर करते हैं तो इन 5 सालों में आपने टोटल जो इन्वेस्टमेंट किया होगा वो 97,377, और जो आपकी करंट वैल्यू होगी 5,21,987। यानी कि आपने टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ इतना 97,000 का किया था और करीब 5,21,000 आपका बन गया है। यानी कि आपको 4,24,000, ऑलमोस्ट ये मान सकते हैं 4,25,000 के आसपास का
प्रॉफिट है, यानी कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पे 436% का रिटर्न दिया है। इसी तरह अगर आप लमसम वैल्यू एसआईपी करते हैं, जैसे कि 1/6/2018 को आपने 3 लाख एक साथ डाल दिए, और जब भी आपको शीट बताती है कि प्रॉफिट बुक करना है या और इन्वेस्ट करना है, तो आप वैसे प्रॉफिट बुक करते आते हैं। तो अभी तक अभी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा -82,800, मतलब कि 3 लाख तो आप उसमें से निकाल चुके हैं, उसके अलावा 82,000 और निकाल चुके हैं। तो यानी कि जो करंट वैल्यू है इसकी वो 3 लाख है। तो टोटल आपका मिला के हो जाएगा 3,83,000 करीब उसका प्रॉफिट हो जाएगा टोटल, यानी कि 127%, करीब करीब 2.25 गुना हो गया 5 साल में। और अगर टोटल देखा जाए ये और प्लस जो आपने प्रॉफिट बुक किया उसको लेट से आपने लिक्विड फंड में रखा है, तो आपका टोटल पैसा इसमें 6,83,000 हो जाएगा 5 साल में। तो 3 लाख का 6,83,000, तो करीब 2.27x हो गया है। इसी तरह अगर 10 लाख आपने डाला होता एक साथ, तो वो करीब करीब 23 लाख के आसपास, 22,76,000 हो गया होता। तो आप देखिए कि जो वीकली वीसी पे उसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इस केस में, क्योंकि उस टाइम पे 2018-19 में मार्केट अच्छा नहीं था। और लमसम वाले ने भी अच्छा रिटर्न दिया है, बट यही तीन ऑलमोस्ट यही रिटर्न इसने 3 साल में भी दिया है, क्योंकि जब 3 साल पहले आपने लमसम किया होता तो उस समय मार्केट में काफ़ी करेक्शन वगैरह था। तो उस समय पे जो आपने लमसम इन्वेस्ट किया उस पर काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला। तो इसीलिए अगर इसको ऐसे मार्केट कंडीशन में जब आपको लगे कि आप एक नॉर्मल वैल्यू एसआईपी कर सकते हैं, उसके अलावा अगर आपके पास कुछ और कैश पड़ा है, तो जब भी आपको लगे कि मार्केट 10-5% करेक्ट हो गया, तो उसमें आप बढ़ा सकते हैं इन्वेस्टमेंट, एक साथ लमसम इन्वेस्टमेंट भी उसमें कर सकते हैं और अपना टारगेट बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।